नहीं रहे रामोजी राव। रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया 87 साल की उम्र में। और रामोजी राव जो हैं वो आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। रामोजी राव मीडिया फिल्म जगत की बड़ी हस्ती रहे। रामोजी राव 50 से ज़्यादा फिल्मों टेलीफिल्मों का प्रोडक्शन उन्होंने किया। साल 2016 में पद्म विभूषण सम्मान उनको मिला। रामोजी फिल्म सिटी ईटीवी नेटवर्क के वो मालिक थे और रामोजी फिल्म सिटी में बाहुबली फिल्म जैसी तमाम बड़ी फिल्मों की शूटिंग जो है वो हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर शोक संदेश जारी कर दुख जताया गया है। संदेश में लिखा गया है कि रामोजी राव के दुखद निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन जगत के सरताज को खो दिया है। एक रचनात्मक उद्यमी के रूप में उन्होंने कई काम किए, जिसमें ईनाडू अखबार, ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी जैसे बड़े उद्यम शामिल हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव ने समाज में अपने नज़रिए की गहरी छाप छोड़ी। इस इंडस्ट्री में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पीएम मोदी ने रामोजी राव के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश देकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि रामोजी राव गारू का जाना बहुत दुखद है। वो भारतीय मीडिया के लिए बहुत बड़े दृष्टा थे। फिल्म और पत्रकारिता जगत में उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। रामोजी हमेशा भारत के विकास को लेकर प्रतिबद्ध थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि कई बार उनसे मिला और उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ मिला। उनके परिवार, मित्र और असंख्य चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। तेलुगु मीडिया फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़े दिग्गज किसी को हम कह सकते हैं वो शायद रामोजी राव होंगे। बहुत ही एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था 1936 में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद वो एक आर्टिस्ट बने थे एड इंडस्ट्री में। और आर्टिस्ट से लेकर एक मीडिया बैरन तक की उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। इसीलिए उनको विजनरी भी कहा जाता है। और शायद उनका पैरेलल कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने डॉल्फिन होटल शुरू की थी। उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी फिल्म प्रोडक्शन यूनिट है, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया था 1996 में। तब एक प्रीव्यू के रूप में हम वहाँ पे गए थे और तभी से ही हमें लगने लगा था कि इतना बड़ा टेक्निकल मार्वल अगर है तो वो रामोजी फिल्म सिटी है। इनफैक्ट बाहुबली फिल्म भी वहीं पर ज़्यादातर बनी थी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँगी रामोजी जी का तो वो था ईनाडू, जो उन्होंने 1974 में विशाखापट्टनम में पहला एडिशन उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद 1975 में हैदराबाद, और उसके बाद बहुत सारे ईनाडू के एडिशंस और डिस्ट्रिक्ट एडिशंस और जिस तरह की मॉडल उन्होंने क्रिएट की वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रिस्पेक्टेड था। वो सबसे बड़ी खास चीज़ है, क्योंकि 50 साल के बाद भी अगर कोई ब्रांड है जिसको लोग मानते हैं यहाँ पे क्रेडिबल, तो वो ईनाडू न्यूज़पेपर है। हालांकि कहा जाता है कि वो बहुत क्लोज रहे हैं एनटी रामाराव के और चंद्रबाबू नायडू के भी। और 1982 में जब पार्टी लॉन्च हुई थी एनटी रामाराव की तेलुगु देशम, और एक ही साल में जब 1983 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उसका काफ़ी श्रेय रामोजी राव के एक तरह से काउंसलिंग और उनके सपोर्ट को भी दिया जाता है। उसके अलावा वो चंद्रबाबू नायडू के भी एक तरह से करीबी और एडवाइज़र भी रहे हैं। उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब रही है पिछले कुछ महीने। हार्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे और 5 तारीख को उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया और आज सुबह 4:50 पर उनका देहांत हो गया। और उसके बाद बहुत सारे नेताओं के जो फिल्म पर्सनालिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, सब ने उनके बारे में बोला है कि उनके जैसा विजनरी शायद कोई और नहीं है। उन्होंने बहुत सारे हीरोज़ को इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस किए हैं जिनको क्रेडिबल माना जाता है और जिनके लिए रिस्पेक्ट अभी भी है। ईटीवी का जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसके जो हर लैंग्वेज में उन्होंने जो एडिशंस निकाले ईटीवी के अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसको खैर उन्होंने बाद में बेच दिया था। लेकिन ईनाडू का जो कोर ग्रुप और स्ट्रेंथ है वो वैसे का वैसा ही रहा और शायद इसीलिए उनको 2016 में पद्म विभूषण भी दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू मीडिया, लिटरेचर, आर्ट्स एंड फिल्म्स।